दोस्तों, क्या आपके भी दादा परदादाओं ने अपनी ज़मीन जो है ज़बानी तौर पर स्कूल, मठ, मंदिर, मस्जिद के लिए दान दे दी थी और अभी भी उस ज़मीन पर वो चीज़ बनी हुई है जिस पर्पज़ से उन लोगों ने वो दान दिया था, लेकिन वो चीज़ बना नहीं। भले ही मंदिर हो, मस्जिद हो, मठ हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, उसके लिए उन्होंने दान दिया था। ज़बानी तौर पर ऐसे ही दे दिया था। लाखों, जो कि आज के वक्त पे लाखों करोड़ों की ज़मीन है। तो क्या उस ज़मीन को आप वापस ले सकते हैं? ऐसा कुछ नियम है? क्योंकि इसके बारे में हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। जिसको नहीं पता वो हमारा पार्ट 1 देख सकता है और ये पार्ट 2 है। ध्यान दीजिएगा इसका मेरा टॉपिक क्या है। दादा ने वो ज़बानी मंदिर, स्कूल, मठ को ज़बानी दी थी। क्या ज़मीन दी थी? दबंगों द्वारा ज़मीन हड़पने का कड़ा कानूनी इलाज। और वो दबंग ये भी है कि जो आप लोगों ने उन लोगों ने जो है कि दे दिया था ज़बानी तौर पर ऐसे ही, उसे दबंग लोग आजकल कब्जा करके बैठे हुए। वो चीज़ बना ही नहीं। वो ट्रस्ट हो, संस्था हो, किसी के नाम पर वो दे सकते हैं, पर आपको अचानक पता चल रहा है सरप्राइज। तो घबराइए मत, ज़मीन का सच्चाई आ चुका है। आपको सारा निवारण बताएगा, यहाँ तक कि आप उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर ले भी सकते हैं या फिर से उन्हीं को दे सकते हैं कानूनी तौर पर, और कानूनी तौर पर आप ले भी सकते हैं। ठीक है, क्या है कैसे समझते हैं वीडियो में, बने रहेगा वीडियो को एंड तक। हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन हमारे अलावा तो कोई नहीं देगा। और मुझसे कॉन्टेक्ट करने के लिए स्क्रीन पे आपका नंबर, हमारा नंबर दिख रहा होगा, उस पर सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है। सारी परेशानियों का हम निवारण देंगे। जो हम वीडियो बताते हैं वो हकीकत में हम कर भी दिखाते हैं। ठीक है, आता है पहला प्रोसीजर, फर्जी कमेटी का कानूनी सच और घमंड तोड़ना। अब समझिए दोस्तों, जो सबसे पहले जो सिस्टम है वो समझिए। जो फर्जी कमेटी और जो के नाम पर जो वो लोग हड़पते हैं, जमीन हड़पते हैं, उससे कानूनन मजा कैसे चखाया जाए समझते हैं जरा। भाइयों, पहला कानूनी नियम ध्यान से समझो। गांव में कुछ चालाक लोग धर्म समाज या नाम धर्म समाज का नाम लेकर खुद एक तथाकथित कमेटी बना लेते हैं और आपके पूर्वजों की जबानी बात का फायदा उठाकर पूरी जमीन पर कब्जा जमाने का नाटक करते हैं। देखिए दोस्तों, हर गांव में हर जगह ये होता है। कुछ लोग धर्म के नाम पर, इमोशन के नाम पर जो है कमेटी बनाते हैं और आप ही की जो पूर्वज थे पहले, जो कि उन्होंने पहले दान दिया था जमीन, उन लोगों से वो बातचीत करते हैं और उसी के जरिए उस संस्था के लिए, मतलब अपने लिए, संस्था में छोड़िए, वो अपने लिए ही जमीन लेते हैं और वो धीरे धीरे हड़पने लगते हैं, पूरी तरह से हड़प लेते हैं। उस पर नाम वगैरह आगे अपना चराने लगते हैं, जैसे कि संस्था वगैरह का नाम नहीं ऐड करवाते और संस्था का तो नाम निशान ही नहीं है। यहाँ तक कि आपने जो प्रॉपर्टी आपने आपके पूर्वजों ने जो प्रॉपर्टी दी थी, जिस पर्पज से दी थी, जिस स्कूल, मंदिर, मस्जिद, मठ, किसी भी चीज़ के लिए दी थी, वो चीज़ आज तक नहीं बना है। ऐसा वो लोग करते रहते हैं। उसके बाद कान खोलकर सुन लो, जब तक किसी संस्था, मंदिर या स्कूल के नाम रजिस्टर्ड दान पत्र नहीं है, तो तब तक गांव की कोई भी कमेटी आपकी जमीन की मालिक नहीं बन सकती। ऐसी कमेटी का कोई कानूनी वजूद नहीं है। और नियम ये कहता है कि जब तक जो दान की हुई जो जमीन है वो कानून तौर पर रजिस्टर्ड दान नहीं है, सिर्फ वर्बली मुंह की जबानी से दिया गया है, तो उसे रजिस्टर्ड नहीं माना जाएगा। उसे आप अपने पास ले सकते फिर से। ये कानून कहता है, कानून ही कहता है। और उसका कोई भी मालिक नहीं बन सकता। वो संस्था तभी नहीं बन सकती जो संस्था कहती कि वो जमीन तो हमारी, हमें दान मिला था। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर दान था तो रजिस्टर्ड लीजिए, अभी जो आपके वंशज हैं आप दीजिए या फिर वो लीजिए, और वही चीज़ बना होना चाहिए जिस पर्पस से उस प्रॉपर्टी को दिया गया है। क्योंकि वो फेल भी हो सकता है। अगर जिस पर्पस, मान लीजिए आपने दिया था स्कूल के लिए, कॉलेज, मंदिर के लिए दान की थी आपके पूर्वजों ने, और वो चीज़ आज तक बना ही नहीं है, यानी जिस पर्पस आपने दिया वो तक नहीं बना, तो उसे कैंसिल भी किया जा सकता है, कोर्ट के जरिए कर सकते हैं। हाँ, ये नियम, ये प्रावधान है। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी फीस 299 रुपये है। आप पे करके सारी प्रक्रियाएं, सारे तरीके आप हमसे समझ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख भी रहा होगा, आप जो है हमसे कांटेक्ट कीजिए, सारी परेशानियों का निवारण दीजिए।
किसी भी तरह की प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई परेशानी है तो घबराने वाली बात नहीं है। किसी ने कब्जा किया हो, आपने का हक मारा हो, जमीन दबाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीन की सच्चाई आपको सारे निवारण पता करके रहेगा, सारे आवेदन, सारे स्ट्रैटेजी, रणनीति आप हम देख रहेगी, जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी को ले पाएं। इसके ऊपर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सअप कीजिए और हमारी फीस पे कीजिए 299 रुपये, सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये के तहत सारी वो जानकारी, सारी वो दस्तावेज, सारे वो आदेश कोर्ट के भी हम आपको देंगे, सुप्रीम कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले सुनाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। ये तरह क्या है, मौके पर निर्माण रुकवाने का बड़ा कड़ा कानूनी नियम। अब समझिएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए वो लोग दबंग जो हैं, चाहे जो भी लोग हैं, जो संस्था है इसमें धोखे साढ़े पे सभी, वो लोग कुछ निर्माण करवा रहे हैं, मतलब वो वैसा निर्माण नहीं करवा रहे जिस पर्पज से जगह दी गई है, किसी और तरीके का वो लोग निर्माण कर रहे हैं। मान लीजिए घर ही बना रहे हैं एक तरह से, ठीक है, क्योंकि वो अपना निजी चीज कर रहे हैं, तो उस चीज को आप कैसे रुकवा सकते हैं? कानून का क्या चालू है, क्या कानून, कड़क कानून है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा पॉइंट, अगर दबंग जबरदस्ती बाउंड्री या निर्माण कराने या जाए, तुरंत अचल अधिकारी सीओ के पास जाओ और धारा 144 और 107 के तहत विवादित जमीन पर काम रोकने का स्टे आवेदन दो। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए वो सामने वाला आपकी जमीन पर हथियाने के लिए कोई कब्जा करता है, निर्माण करता है, तो उससे लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, नहीं उसको लाठी डंडा मारने की धमकी दीजिए। सीधा आप अचल कार्यालय जाइए सीओ के पास और उस काम को रोकने के लिए धारा 144 और 107 के तहत आप उस पे काम रोकने का स्टे लीजिए, स्टे का आवेदन दीजिए आप, ठीक है। और स्टे मिलते ही भाई सब तो मामला ही खत्म हो जाएगा, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। अपने पुराने खतियान और वंशावली के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराओ कि बिना किसी रजिस्टर्ड कागज के गैर कानूनी तरीके से निजी संपत्ति पर कब्जा किया जा रहा है। स्टे मिलते ही पुलिस को मौके पर काम रुकवाना ही पड़ेगा। और देखिए दोस्तों, आप स्टे के लिए अपने पुराने वंशावली खतियान, जो खतियान आपका था, हाँ, खतियान और वंशावली जो है, जाइए वहां पर दिखाइए और कहिए, आप डिमांड कीजिए कि वो लोग जो है, वो प्रॉपर्टी हमारे जो कि हमने दान दिया है और हमने इस पर्पज से दिया है, तो आप, और कोर्ट की तरफ से जब आदेश आएगा, जब स्टे लगेगा, तो पुलिस खुद जाएगी, पुलिस जो है खुद जाएगी वहां पर, काम रुकवाएगी, सारे प्रक्रियाएं करेगी। उधर कोई बाधा पहुंचाएगा तो उसे मार के जेल में भी करेगी। ये है, ये प्रावधान है, आप कर सकते हैं। और हाँ, ये बातें सबको एक्सेप्ट करनी होगी। कुछ अधिकारी और कुछ सिस्टम के जो लोग हैं वो करप्शन करते रहते हैं, और गांधी जी की पावर इतनी ज़्यादा है कि आज भी लोग उनको पूछते हैं, गांधी जी को। वो किस रूप में, वो रूप अलग है उनका थोड़ा, लेकिन पावर अभी भी जाता है, और गांधी जी को देखते उनका ईमान डोल जाता है, और वो कुछ भी उनसे मिल दबंगों से मिल करके उनका निर्माण वगैरह या फिर कानूनी तौर पर उनको ज़मीन उनके नाम पर चढ़ा देना, वो लोग काम करते रहते हैं। तो ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सारी प्रक्रियाएं हैं, सारे वो तरीके, सारी वो रणनीति है जिससे आप अपनी ज़मीन को वापस ले सकते हैं और उन दबंगों से बचा सकते हैं। जो स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद के नाम पर जिन लोगों ने ज़मीन ली थी, संस्था ने ज़मीन ली थी, उनसे आप अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। सारे नियम है, सारे तरीके। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्या है, पुलिस और अचल अधिकारी ढिलाई बरते तो क्या करे। देखिए दोस्तों, पुलिस और अचल अधिकारी ढिलाई बरते तो क्या करे। जाहिर सी बात है, गांधी जी जेब में आ गए होंगे, उनकी हिस्से में गांधी जी मिल रहे होंगे, तो ढिलाई बरतेंगे ही। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबका इलाज है हमारे पास। जमीन की सच्चाई सबका इलाज कर देगा, सबका इलाज ही करेगा। जमीन की सच्चाई स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। 299 रुपये पे करने पे ही आपको सारी वो प्रक्रिया हमारे तरफ से आपको मिल रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नहीं मिलेगा। अब तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, अगर सीओ या पुलिस दबंगों से मिल जाए तो वो करने और बात करने के और जबरन कब्जा करने की करे, सीधे
उप विभागीय अधिकारी यानी एसडीएम कोर्ट या डीसीएलआर कोर्ट का रुख करो। और देखिए दोस्तों, अगर सीओ हो, अच्छा अधिकारी या फिर पुलिस वगैरह अगर मिल जाता है, उसके लिए क्या करना है आपको। मान लीजिए वो कोई ढिलाई करते हैं, ढिलाई बरतते हैं, कुछ करते ही नहीं है, तो सीधा एसडीएम और डीसीएलआर, एसडीएम कोर्ट या फिर डीसीएलआर कोर्ट में आप अर्जी दीजिए, केस कीजिए, केस लड़िए आप। ठीक है। और याद रखिए दोस्तों, वहां का रुख करना ही पड़ेगा। कितना भी अगर मामला सीधा कर ले, तभी वहां का रुख तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई निवारण नहीं होता। वहां अपने परदादा का खतियान दिखाओ और साबित करो कि जमीन आपकी रहती है। एसडीएम कोर्ट तुरंत बेदखली और निर्माण पर रोक का पक्का ऑर्डर जारी हो जाएगा। इन दोस्तों, अब वहां पे केस वगैरह लड़िए और वहां पे अपनी वंशावली खतियान दे रहे और साबित कीजिए कि वो आपकी रहती जमीन है, आपकी पर्सनल जमीन थी, हो जो आपने इस पर्पज से दान दिया था, जो वो लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और आदेश आएगा आगे से यही कि उस चीज को रोका जाए और वो जमीन वापस दी जाए। ये होता है। और वो ऑर्डर जारी करेगा जिसका पक्का इलाज हो ही जाएगा, जिसके आगे पुलिस प्रशासन की भी को भी झुकना पड़े। और हाँ दोस्तों, अब कोर्ट क्या कहे तो पुलिस और क्या अचल अधिकारी, सरकार क्या, सबको तो झुकना ही पड़ेगा और सबको वो आदेश मानने होंगे कोर्ट की। तो यही है, कोर्ट तो भाई सबका इलाज है। अगर यहां से भी काम नहीं बनता तो हाई कोर्ट है, ये है हाई कोर्ट है। लेकिन दोस्तों, आप बैठे से सिर्फ झगड़ा करने से कुछ काम तो होगा नहीं, इसके लिए आपको लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। लड़ाई है, थोड़ी बड़ी लड़ाई है, लेकिन है, करनी ही पड़ेगी। जय सवाल को। और इन सभी तौर तरीके समझने के लिए, सारे कानूनी दावे पे जानने के लिए, सारे वो रणनीति समझने के लिए, सारे वो आवेदन रेडी करवाने के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे 299 रुपये पे करने के बाद आप जो है हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कीजिए, सारे हम वो तौर तरीके बताएंगे। आप अपनी ज़मीन को सोच कर सकते हैं, मेरा वादा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, खा लीजिएगा। क्या मंदिर, स्कूल, मठ की ज़मीन वापस अपने नाम हो सकती है? अब समझिएगा दोस्तों, क्या उन सारी प्रॉपर्टी को जिसके आपके दादा ने उनके नाम पर ट्रांसफर की थी, संस्था के नाम पर, कुछ ट्रस्ट के नाम पर, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, मठ के नाम पर, या फिर किसी प्ले ग्राउंड के नाम पर वो दान दिया था, तो क्या आप उसे वापस ले सकते हैं? ऐसा कुछ नियम है? समझते थे, नियम तो है ही, हमारे पास है तो कोई नामुमकिन तो चीज नहीं है। क्या सालों पुरानी जबानी दी जमीन वापस मिलेगी? भाइयों, अगर आपके दादाजी ने सादे कागज पर दिया था और कोई रजिस्टर्ड कागज नहीं है, तो सिविल कोर्ट में सत्य घोषणावाद यानी टाइटल सूट दायर करके आप उस जमीन का मालिकाना हक वापस अपने नाम दर्ज करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले वो तरीका समझिए। अगर आपके दादा परदादाओं ने जो जमीन दान दी थी, वो सिर्फ वर्बली या फिर किसी सादे पेपर पर लिख करके दी थी, तो ध्यान दीजिए, आप सिविल कोर्ट में केस दर्ज कर कीजिए, टाइटल सूट का यानी मालिकाना हक का, वो दर्ज करा करके आप साबित कीजिए, केस जीतिए और प्रॉपर्टी अपने नाम करा सकते हैं, मालिकाना हक कर सकते हैं। इसलिए तो टाइटल सूट दायर करना पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, बिना कोर्ट के तो मामला हल होना ही नहीं है। ग्राउंड लेवल पर नहीं होगा, वो अंडरग्राउंड लेवल पर होगा। अंडरग्राउंड जो लेवल है वो क्या है? कोर्ट। कोर्ट का रुख आपको लेना ही लेना है, किसी भी तरीके से। कानून कहता है कि मालिकाना हक कागज और वंशावली से तय होता है, केवल जबानी दावों और दबंगई से नहीं। और कानून में कहता है कि मालिकाना हक पेपर, वंशावली और खतियान से होता है, इन कागजों से होता है, किसी दबंगई और मुंह के कह देने से नहीं होता है। कानून जो है वो तो फॉलो करना ही होगा, भले वो सिस्टम हो, भले वो आम आदमी या फिर कोई दबंग क्यों ना हो। कानून अगर फॉलो नहीं करेगा तो वो भूमाफिया दबंग ही कहलाएगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं, जमीन सच्चाई आ चुका है। आपकी जमीन से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, कितनी भी वो बड़ी परेशानी हो, कितनी भी पुरानी परेशानी हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। जमीन का सच्चाई आपके लिए हमसे तत्पर है। 24/7 स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कीजिए, जो परेशानी है आप उसी देखिए दोस्तों, एक और बात, जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें से आप सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना, कॉल कहीं नहीं करना, इस पर कॉल लगेगा ही नहीं,
क्योंकि देखिए कॉल करने में क्या होता है कि मैसेजेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो रही है। भाई साहब मैं यस्टरडे की बात कर रहा हूँ, 980 यानी कि 1000 मैसेज में से सिर्फ 20 कम जो है कि 980 लोगों को मैंने मैसेज में जवाब और उनको निवारण किया है कल रात को 2 बजे तक। तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन ये होता है कॉल पर अगर बात करेंगे तो समय ज़्यादा लग जाता है, मैं ज़्यादा लोगों को जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं कॉल अटेंड करने लगूंगा तो मेरी पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट हो रहेगी। ठीक है, तो आप जो है व्हाट्सएप कीजिए, उसमें निवारण लीजिए अपना। ठीक है दोस्तों, और हमारी जो फीस है वो अब तो आपको पे करनी ही होगी। बहुत ही छोटी सी फीस है, बहुत ही मामूली सी फीस है, जिसे एक रिक्शा चलाने वाला भी पे कर सकता है और एक मर्सिडीज चलाने वाला भी पे कर सकता है, क्योंकि 299 रुपये 299 के साथ आपको हम सारे निवारण बताएंगे, रणनीति बताएंगे, पूरा एक फाइल बना करके देंगे जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित कर पाएँ। सारे वो अगर पीडीएफ वगैरह रहेंगे तो वो भी हम आपको बना करके देंगे। ये भी है, पीडीएफ वगैरह भी आपको बना करके नहीं, सारे आवेदन हम बना करके देंगे, और कैसे कैसे आपको क्या करना है, कैसे अपने वकील को देना है, कैसे आपको लड़ना है, सारे वो तौर तरीके हम प्रोवाइड करते रहेंगे। आप घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ महीने में आपको 299 रुपये अपनी केस के लिए पे करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ये तय है दोस्त। ठीक है, तो आप ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को ये बातें पता चल सके कि ज़मीन की सच्चाई किस हद तक लोगों की मदद करता है। ये बातें सबको पता होनी जरूरी दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।